हाँ तो साथियों आइए जानते हैं वचन के बारे में। ये वचन क्या होता है? तो वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, तुम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे, बचपन से पढ़ते होंगे, आप जानते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो? संख्या का। इस बात पे गौर करेंगे, किसका बोध हो? तो ध्यान दीजिएगा, संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संख्या का। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। अब जानते हैं इसको वचन के बारे में कि वचन के प्रकार कितने होते हैं, सब के बारे में जानेंगे। वचन जो है 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि तीनों के तीनों। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। एक वचन में कौन होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, उसको एक वचन में रखेंगे। द्विवचन में किसको रखेंगे? जिससे दो वस्तु या व्यक्ति या प्राणियों का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? वो द्विवचन में कहेंगे। बहुवचन में किसको कहेंगे? वह व्यक्ति या वस्तु या प्राणी जिसमें 2 से अधिक है ना का बोध हो, 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो, तो उसको हम लोग बहुवचन में रखेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक बार फिर से लिखिए, कर लीजिए। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, अगला एक वचन कहते किसको है? तो एक वचन का परिभाषा यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको जो है लिखिएगा। जिस शब्द से सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। फिर से एक बार, जिस शब्द से सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है साथियों, जैसे बालका, बालका मींस क्या होता है? एक लड़का। बालका मींस क्या होगा? एक लड़का। बालका मींस सिर्फ और सिर्फ एक लड़का। उसी प्रकार अश्व, अश्व मींस एक घोड़ा। छात्र, छात्र मींस एक छात्र। गजह, गजह मींस एक हाथी। यानी कि ये सब एक एक संख्या का बोध करवाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यह सब एक वचन में है। बालका, छात्र, अश्व, गजह, ये सब किसमें है? एक वचन में है। ठीक है, इत्यादि। इसी प्रकार से एक वचन के बहुत सारे शब्द होते हैं जो इसमें सिर्फ एक का ही बोध करवाए। आगे बढ़े, द्विवचन। द्विवचन किसको कहते हैं? द्विवचन में किसको बोलेंगे? तो द्विवचन जिस शब्द से 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन किसको बोलेंगे? याद रखिए, द्विवचन में जिस शब्द से, यहाँ पे ध्यान देंगे, जिस शब्द से हमें 2 संख्या का देख रहे हैं, यहाँ पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ही था, यहाँ पे क्या बोला है? 2। जिस शब्द से 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विवचन कहते हैं। द्विवचन में जैसे बालकौ मींस 2 लड़के, छात्रौ मींस 2 छात्र, अश्वौ मींस 2 घोड़े, गजौ मींस 2 हाथी। यानी कि इसी का हम लोग शब्दरूप जब याद करते हैं तो बालका, बालकौ, बालका करते हो कि बहुवचन आएगा। बालका, बालकौ, बालका। उसी प्रकार से होता है छात्र, छात्रौ, छात्रा। ठीक, उसी प्रकार अश्व, अश्वौ, अश्वा। उसी प्रकार गजह, गजौ, गजा। ये सब अकरांत पुल्लिंग है, शब्दरूप में आते हैं। लोग शब्दरूप में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ना हम लोग को समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा इसका इंट्रो लेते चलते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या है? छात्रौ, छात्रौ मींस 2 छात्र, गजौ मींस 2 हाथी, बालकौ मींस 2 लड़के और अश्वौ मींस 2 घोड़े। इसी प्रकार से द्विवचन वाला, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब ये हम लोग यहाँ तक पढ़े, इसके आगे हम लोग जानते हैं। पहले हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा एक वचन के बारे में, है ना, फिर पढ़ा हमने द्विवचन के बारे में। अब ये तीसरा भाग है, तीसरा के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिलाते हैं। पहले बार क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा अंत में क्लास खत्म होने के बाद। अभी तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में जाता हूँ। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करते हैं। अभी हमने जो बिठाया था उसके आगे जो बचा हुआ है वो क्या था? बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन क्या होता है? कह रहा है कि जिस शब्द से 2 से अधिक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है? 2 से अधिक। जिस शब्द से 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, यानी ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। बोध मतलब क्या? ज्ञान। जिस शब्द से 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में कैसे? इसके कुछ उदाहरण तो होंगे। हाँ, तो आइए देखिए। जैसे इसका उदाहरण है बालका मींस अनेक लड़के, बालका मींस अनेक लड़के। छात्रा मींस अनेक छात्र। अश्वा मींस अनेक घोड़े। गजा मींस अनेक हाथी, इत्यादि। इसी प्रकार से बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। तो आपने अभी क्या देखा वचन में?
वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसके बारे में आपने बारी बारी से अध्ययन किया वचन के बारे में, है ना, कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, उसका उदाहरण लिया हमने, देख लिया यहाँ पे। और आपने इसको जो है क्या करना है, आपको फोटो खींच लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना। और इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम लोग जो पढ़ने जाएंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत ही हमने बेसिक जानकारी जो लिया था, क्या पुरुष और वचन, इसके आधार पर हम लोग लकार को जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो यहीं पे आज हमारा क्लास होता है यहाँ पे दी एंड, ठीक है। यहीं पे हम करते हैं इस टॉपिक का दी एंड। और आगे जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लकार के बारे में। किसके बारे में? लकार। संस्कृत में लकार क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल मतलब अगले दिन क्लास में, यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोग को एक काम जो है ना, एक जरूरी काम सौंप रहा हूँ, क्योंकि यह चैनल नया है वंशु, आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब खुद तो करना है। अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, कीजिए। और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि क्या होगी, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। और साथियों, हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। और आप जितनी लाइक करिएगा, जितने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हम उतने ही ज्यादा उत्साह से आपके साथ हम पढ़ा पाएंगे। साथियों, इसके लिए जो है हम आपका बहुत बहुत आभार होंगे। धन्यवाद।